हाँ, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी में कौन आते हैं डेफिनेशन क्लॉज में। ये है ई, डेफिनेशन क्लॉज की बात करें सेक्शन 3 का ई, ये जी और ये आई। वैसे पहले इंपॉर्टेंट थे ए जे के, जो मैंने बताया था ए जे के। ए में क्या था? किराएदार, लैंडलॉर्ड और स्टैंडर्ड रेंट। ए में था किराएदार, जे में था लैंडलॉर्ड और के में था स्टैंडर्ड रेंट। ए जे के को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे बाद में बता रहा हूं। तो सेक्शन 3 के ई में प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी में दो बताए यहाँ पर, सिविल जुडिशियल ऑफिसर या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ऑथराइज्ड है। और फैमिली के बारे में हम बात करें तो फैमिली, किसकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं? चूंकि रेंट कंट्रोल एक्ट है तो या तो किराएदार होगा या मकान मालिक होगा, तो उसी की फैमिली के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन रिलेशन टू लैंडलॉर्ड और टेनेंट, इनकी फैमिलियों में कौन आता है? तो उसका स्पाउस, लड़का हो तो यदि हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, उसका स्पाउस आएगा। दूसरा मेल लीनियल डिसेंडेंट, जो भी पुरुष वंशज होंगे, पुरुष सारे आएंगे, डॉटर भी आएंगी, यानी कि पुरुष तो आएंगे, मेल लीनियल डिसेंडेंट जो भी है, डॉटर भी आएंगे। डॉटर में कुछ इफ एंड बट लगा हुआ है। तो अभी जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे कोई व्यक्ति ने मकान किराए पर लिया, तो यहां पर उसकी एक वाइफ होगी, तो वो आ गई, उसके फादर भी होंगे, उसके मदर भी होंगे, और उसके सन भी होंगे, और उसके डॉटर भी होंगे, है ना? यही सारे लोग तो होंगे। तो इसी के बारे में यही फैमिली इनसे बन जाती है। तो इसका फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, सन तो होंगे जो भी पुरुष वंशज होंगे, डॉटर में कुछ इफ एंड बट लगे हुए हैं, और उसकी वाइफ होगी, तो फैमिली बनती है इनसे मिलकर के, यही लिखा हुआ है। उसका स्पाउस हो गया, मेल लीनियल डिसेंडेंट हो गए, और पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, है ना? फिर उसके बाद डॉटर, डॉटर में कौन कौन सी डॉटर आ रही है? एक और बताया, अनमैरिड डॉटर, विडोड डॉटर, डाइवोर्स डॉटर, जुडिशियली सेपरेटेड डॉटर, और डॉटर ऑफ मेल लीनियल डिसेंडेंट जो उसके साथ रह रही है। जो भी मेल लीनियल डिसेंडेंट है, ये थे ना पुरुष वंशज, उनकी भी पुत्री शामिल होगी, परंतु वो उनके साथ रह रही हो। परंतु पुत्री का मतलब ये है, ये नहीं शादीशुदा हो गई फिर वो ससुराल में अपने रह रही है, फिर वो नहीं मानेंगे उसकी फैमिली, क्योंकि वो वहां की फैमिली बन जाएगी। जैसे ही शादी हुई तो किसी की स्पाउस बन जाएगी वो, और यदि शादी नहीं हुई, अनमैरिड है तो इसमें आ जाएगी, विडो होगी तो भी इसमें आ जाएगी, डाइवोर्स है तो भी इसमें आ जाएगी, जुडिशियल सेपरेट न्यायिक पृथक्करण हो गया तो भी इसमें आ जाएगी। समझ में आ गया ना जो मैं बोल रहा हूं? तो यहाँ पर कौन कौन हो गए फैमिली के अंतर्गत? लैंडलॉर्ड और किराएदार की फैमिली में उसका स्पाउस हो जाएगा, मेल लीनियल डिसेंडेंट हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, पुत्री हो जाएगी। डॉटर में कौन कौन सी है? अनमैरिड है और विडो है, डाइवोर्स है, जुडिशियली सेपरेटेड है, या फिर मेल लीनियल डिसेंडेंट की पुत्री है। ठीक है, तो ये इससे मिलकर के हमारी फैमिली बनती है। 3G में बताया गया। उसके बाद करें हम 3I यानी कि बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में क्या आता है? बिल्डिंग चाहे आपकी रेजिडेंशियल हो चाहे नॉन रेजिडेंशियल हो, रूफटेड होनी चाहिए। मतलब रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, रूफटेड स्ट्रक्चर, है ना? कोई भी ऐसी, चाहे वह आवासीय हो या गैर आवासीय हो, छत वाली भूमि स्ट्रक्चर इसमें शामिल है। और इसमें क्या क्या, जैसे इस कमरे की बात करें तो ये क्या है? छत लगी हुई है, और ये नॉन रेजिडेंशियल है, तो ये बिल्डिंग हो गई, है ना? बिल्डिंग की पूछ रहे, बिल्डिंग में क्या आता है? तो बिल्डिंग में हो सकता है आप घर पे रह रहे हो, और जब आप रहते हैं तो आप ध्यान करें, जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो कोई लगी हुई गार्डन भी होता है, गैरेज भी होता है जहां पर आप गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं, कोई आउट हाउस से लगा हो कोई वो भी घर भी होता है ना? या फिर कोई लैंड उससे चबूतरा टाइप का होता है, वो भी इसमें शामिल होगा। उससे यदि कोई लैंडलॉर्ड ने आपको कुछ सप्लाई की है फर्नीचर वगैरह, तो फर्नीचर भी इसमें शामिल हो जाएगा। और कोई फिटिंग फिक्सचर जो भी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, दरवाजे हैं या कुछ और चीजें फिटिंग वगैरह है, वो सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग में क्या क्या आ गया? बिल्डिंग में हमारी एक तो भूमि, आउट हाउस, गार्डन, और दूसरा है फर्नीचर, और नेक्स्ट है फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स, फिटिंग एंड फिक्सचर्स। ठीक है, ये नॉर्मली बिल्डिंग का मतलब हम जानते हैं। सेक्शन ध्यान रखना है, नॉर्मली तरीके से बना के लिख दो तो भी हो जाएगा। तो ये आपका डेफिनेशन क्लॉज संभवतः इंपॉर्टेंट पूरा हो गया।
अब यदि हम इसकी इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात करें, बिल्डिंग का इंप्रूवमेंट, तो बिल्डिंग का इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है सुधार? कुछ आप एडिशन कर दो, कुछ अल्टरेशन कर दो, या फिर कुछ सुविधा दे दो तो भी हम बोलेंगे इंप्रूवमेंट हुआ है, या फिर रिपेयर करा दो तो भी हम बोलेंगे इंप्रूवमेंट हुआ है। पर जो एमिनिटी रिपेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि वह 2 महीने के रेंट से ज्यादा हो जाए, है ना? तो हम बोलेंगे कि आपने इंप्रूवमेंट कराया है, या फिर आपने कुछ ऐड कर दिया है, या फिर कुछ अल्टर कर दिया है। ये सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी? इंप्रूवमेंट में। समझ में आ गया? तो इंप्रूवमेंट में क्या क्या आएगा? किसी बिल्डिंग के संदर्भ में कुछ ऐड करना, कुछ अल्टर करना, कुछ एमिनिटी या रिपेयर कराना। पर इस एमिनिटी रिपेयर कराने से ऐसा होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट 2 महीने के रेंट से अधिक हो जाए। ठीक है ना?